इमेजिन करो कि तुम्हारी नई नई जीएफ बनी है। 2-3 महीने हो चुके हैं बात करते को। तुम उसे लेके जाते हो रूम पे संभोग करने के लिए। अब तुम सेक्स करने ही वाले होते हो। जैसे ही तुम अपनी पैंट खोलते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारा पहले ही छूट के नीचे गिरा हुआ है तुम्हारे कच्छे में। और इसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि तुम संभोग करने की कोशिश करते हो और तुम्हारा खड़ा ही नहीं होता है, ढीला पड़ा है। अब तुम पास्ट में जाओ कि तुमने क्या गलतियाँ करी। इसका तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा, वो है पॉर्न। मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर तुम अभी भी पॉर्न देखते हो तो इसकी क्या 4 मेजर साइड इफ़ेक्ट्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर तुम पॉर्न देखते हो तुम मास्टरबेट तो करते ही होगे। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पॉर्न देखता है और सिर्फ पॉर्न देखता है, मास्टरबेट नहीं करता। तो पॉर्न देखने का साइड इफ़ेक्ट है और मास्टरबेशन भी साथ में कर रहे हो तो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी जल्दी इजैकुलेट करने की। जल्दी इजैकुलेट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तुम्हारा पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाएगा। और जब वो वीक हो जाएगा, जो तुम्हारी इजैकुलेशन की लोग टाइमिंग है वो बिल्कुल ही 1 मिनट से भी कम में आ जाएंगी। और एवरेज टाइम होना चाहिए 7 मिनट के अराउंड, मतलब 5 से 7 मिनट एवरेज टाइम होता है। एक्सट्रीम केस में जाता है 10 मिनट 15 मिनट तक, और 30 मिनट तक जाता है अगर तुम कोई दवाई वगैरह लेते हो, जो कि नहीं लेनी चाहिए। पर अगर तुम्हारा 5 से 7 मिनट तक का टाइम नहीं है ना, मान लो 3 मिनट से भी कम है, तो वो आएगा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और आजकल के तो बिल्कुल ही कम हो गया, 1 मिनट से भी कम में इजैकुलेट कर रहे हैं लोग। ये है तुम्हारी पॉर्न और मास्टरबेशन की हैबिट की वजह से। तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम फ्यूचर में कभी सेक्स करने वाले हो, अगर तुम अभी पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, तो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा जल्दी छोड़ के नीचे गिरेगा। या एक्सट्रीम केस में तुम्हारा खड़ा ही नहीं होगा। सेकंड केस आता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वही खड़ा नहीं होता। अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला एक्सट्रीम केस आ जाता है कि भाई तुम्हारा खड़ा ही नहीं हो रहा है, तुम किस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कडलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा नहीं खड़ा हो रहा। दूसरे केस में हो सकता है कि एक बार खड़ा हो गया, फिर ढीला पड़ गया, फिर तुमने कोशिश करी, फिर खड़ा हो गया, फिर ढीला पड़ गया। एक अच्छा इरेक्शन क्या होता है कि तुम्हारा खड़ा है हार्ड, पूरे तरीके से खड़ा हुआ है, एक डंडे की तरह, खंबे की तरह। और इसका उल्टा केस क्या है, जो तूने मास्टरबेशन मुठ मार के ख़राब किया है, वो है कि भाई खड़ा हो गया फिर ढीला पड़ गया, फिर ढीला पड़ गया। ये भी केस होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का। कई लोग इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं समझते, लेकिन ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तीसरा केस आता है लस्ट। अब पॉर्न क्या करता है, दे नॉर्मलाइज दैट इट इज़ ओके टू सेक्स विद योर फैमिली मेम्बर। मतलब तुम अपने परिवार के लोगों के साथ भी उल्टे उल्टे संभोग कर सकते हो। ये चीज़ नॉर्मलाइज करता है पॉर्न। और ये एक सबसे बेकार चीज़ है। मतलब सोचो सरी भाई, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है कि भाई हाँ ठीक है भाई, कर सकते हैं, क्यों बहन को देखकर ये कर सकते हैं। हो रहा भाई, होगा ऐसा। अगर मान लो तुम पॉर्न देख रहे हो, तुमने खुद नोटिस किया होगा, तुम्हारे दिमाग में लस्ट आती है अपने फैमिली मेम्बर को देख के, बहन को देखकर, तुम्हारी भाभी को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर वो लस्ट डेवलप हो जाती है पॉर्न की वजह से। सो ये तीसरा साइड इफ़ेक्ट जो तुम्हें देखने को मिलेगा अगर तुम ये पॉर्न वाली बकचोदी करते हो। चौथा है कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि तुम सेक्स करने की कोशिश जा रहे हो, वो खड़ा हो गया, खड़ा नहीं हुआ, जल्दी छूट गया। अब भाई वो लड़की क्या करेगी, अब लड़की है तो भाई वो बताएगी अपनी लड़कियों के जो ग्रुप है उसमें ये चीज़ बताएगी कि भाई मैंने सेक्स किया, उसका तो जल्दी छूट गया, उसका जल्दी खड़ा नहीं हुआ। भाई कि तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। तुम्हें कहीं और से ये चीज़ पता लगेगी। बाद में तुम जब किसी लड़की से बात करोगे, किसी लड़के से बात करोगे, क्या कॉन्फिडेंस रहेगा तुम्हारे अंदर कि भाई मेरा जल्दी छूट गया था। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल मिट्टी में चला जाएगा। एक आदमी को क्या चाहिए होता है, वही तुम्हारे पास नहीं है। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए, इसका ध्यान दो। और इसके बाद भी अगर तुम पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो, ये साइड इफ़ेक्ट्स के लिए फ्यूचर में तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें इन सब चीज़ों का सोल्यूशन चाहिए कि आखिर इसको कैसे ठीक करूँ, अगर तुम्हारे ये साइड इफ़ेक्ट हो चुके हैं, तो मैं इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। कमेंट करो नीचे कि अगर तुम्हें चाहिए क्या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय।